सो हेलो एवरीवन। अगर इस वीडियो पे आप लोग आ गए हैं तो ये मान के चलिए आपने अपने 2 से 2.5 लाख रुपए 2 से 3 साल और तमाम मिस गाइडेंस से खुद को बचा लिया है। और ये हम क्लेम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, इस बात का हम लोग वादा कर रहे हैं, जिससे हर एक एवरेज एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी के फील्ड में है उसे झेलना पड़ता है। यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में देखिए क्या है। अ, शब्दों के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ नंगा नाच चल रहा है। ये एक बेटर बिटर ट्रूथ है। यहाँ किसी को आपके सिलेक्शन की चिंता नहीं है। यहाँ सब लोग अपना अपना बाजार चमकाने में जुटे हुए हैं। मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। टीचर्स पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, किसी टॉक शो पे जाके जादू कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा है कि एक्चुअल में एस्पिरेंट्स के जो कंसर्न्स हैं, जो आज 2024 की दिसंबर में जो दिल्ली के सर्द माहौल में रहते हुए कैंडिडेट्स का जो कंसर्न है, जो आज के रेलेवेंट कंसर्न है, वो कंसर्न नहीं जो 1990 में हुआ करते थे या 1980 में हुआ करते थे। आज के डेट में जब ओनली वन टू का एक नया दौर आया यूपीएससी में, इस माहौल में जो आज के बच्चों का जो कंसर्न है, जो मेंटल हेल्थ का जो कंसर्न है, वो बात कोई नहीं कर रहा है। सब अपनी बातें कर रहे हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिजनेस हाउसेस बन रहे हैं, लेकिन एक एवरेज एस्पिरेंट के लिए बात कोई नहीं कर रहा है। तो हम लोग कौन है? हम लोग अपने ही फील्ड के हैं। अपने ही फील्ड, यूपीएससी नाम की इस फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके सामने रखने आए हैं। हम लोग उतने ही आम लोग हैं जितने कि आम लोग आप सब लोग हैं। ना हम बहुत बड़े किसी कॉलेज से हैं, ना हम आईआईटी बॉम्बे से हैं, ना हम सेंट स्टीफन से हैं, ना गूगल जैसी कंपनियों का वर्क एक्सपीरियंस है, ना ही जिंदगी में कोई बहुत बड़ा एग्जाम फोड़ा है। लेकिन यह है कि छोटे शहर में रहते हुए बड़े ख्वाब कैसे देखना है, ये बहुत अच्छे से सीखा है लाइफ में। ख्वाब पूरे नहीं हुए, सारे पूरे नहीं हुए, वो अलग बात है, लेकिन वो तो लेवल 2 है ना। लेवल 1 तो ख्वाब देखना है। तो अपना लेवल 1 सॉर्टेड है भाई, ये इसमें इसमें क्लैरिटी है। तो मैं हूँ, मेरा नाम कृपानाथ है। मैं एनआईटी इलाहाबाद का पास आउट हूँ। 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, तीनों जॉब के साथ दिए। और जिसमें 2 बार मैंने फॉरेस्ट भी क्वालिफाई किया। फिल्म्स तो तीनों तीनों में क्वालिफाई किया, जिसमें 2 बार फॉरेस्ट भी क्वालिफाई किया। अ, इस बार का फॉरेस्ट मेंस भी दिया। पिछले फॉरेस्ट मेंस इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि डैफ नहीं भर पाया था। तो ये रही मेरी एक एक छोटी सी जर्नी जो कि यूपीएससी में है। अब हमारे साथ सुमित भाई भी हैं। सुमित भाई, थोड़ा बताइए आप अपने बारे में। यूपीएससी को, आप यूपीएससी इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं, और किन किन गलियों से गुजारा है आपको यूपीएससी ने? भाई अब इस वीडियो पे आ ही गए हो। आप लोग तो एक कड़वा सच सुन लो कि यूपीएससी के एग्जाम को टफ बनाने का, या यूं कहें कि एक ऐसा जो होप्स बनता है कि अनअचीवेबल है या बहुत मुश्किल है। मैं अभी दावा नहीं कर रहा हूँ कि हमने अचीव कर लिया है, हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन इस यूपीएससी के रास्ते पे चलते हुए कुछ ऐसे मुकामों को, कुछ ऐसे मोड़ों से हम गुजरे हैं जहाँ से चीजें थोड़ी साफ नजर आने लगती हैं। क्या होता है कि अभी जैसे कृपा भाई ने शुरू किया बात कि आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आपने अपना 2 लाख रुपए और 2 साल आदि बचा लिया है, एकदम मैं इस बात से इनको अफर्म करूंगा, +1 करूंगा भाई। आप लोग देखो यार, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो या तो 20 से लेके 26, 27, 28 के इस ब्रैकेट में हो गए। कुछ लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी मिडवे में होंगे, कुछ लोगों ने कोई अटेम्प्ट लिखे होंगे, कुछ लोगों ने प्री लिखा होगा, मेंस दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, या कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही बस थंबनेल देख के इस वीडियो को ऑन कर लिया होगा। मुद्दा ये नहीं है यार। मुद्दा ये है कि इस उम्र में जब हमारे पास कोई ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, उम्र का ऐसा रंगीन समय ये चल रहा होता है कि यहाँ पे एक एक मिनट इतना कीमती है। फिर ऐसे उम्र के इस पड़ाव में हम अपना 2 से 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख, शुरू तो 2 लाख से होता है यार, वो अपर लिमिट इसकी है ही नहीं भाई। राजेंद्र नगर में माचिस के डिब्बी की कीमत भी इस समय 20 से 25 हजार रुपए है। और साथ में 2 से 3 साल क्यों बर्बाद कर रहे हैं यार? ऐसा सिर्फ इसलिए है, एग्जाम ये मुश्किल इसलिए हो गया है यार, क्योंकि एग्जाम एग्जाम ऑफ अवेयरनेस है, जिसको इस कोचिंग इंडस्ट्री ने एग्जाम ऑफ एक्सपर्टीज बना दिया है भाई। यार देखो, अभी चल रहा है अपना दिसंबर, अभी दिसंबर जस्ट शुरू हुआ है, और अपना जो अगला प्रीलिम्स का एग्जाम है ये 25 मई 2024 को है। आप यूपीएससी इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी वेटरन बाबा टाइप आदमी से पूछो कि क्या भैया, ये जो बचा हुआ 4-5 महीना है इसमें यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना संभव है क्या? शुरू कर सकते हैं क्या यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए? यार हम भी ख्वाब देख सकते हैं क्या कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा 4-5 महीनों में? तो यार जितना बड़ा यूपीएससी का नाम होगा उतना नीचे तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं हो सकता भाई, एकदम इम्पॉसिबल है। या तुमसे कोई एक, या तुम ये पूछो कि यार जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ यार तैयारी कर सकता हूँ क्या? फिर कहेंगे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है यार, हो ही नहीं सकता जॉब के साथ तो। ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है एकदम, मतलब सूरज के नीचे और धरती के ऊपर जितनी चीजें हैं सब यूपीएससी का सिलेबस, ऐसी तमाम बातें घूमती रहती हैं भाई। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि एग्जाम ऑफ एक्सपर्टीज को बना दिया एग्जाम ऑफ अवेयरनेस। ये जो ठोस चल रहा है ना, ठोस तैयारी, कि हमें बहुत ठोस तैयारी करनी है, बैठना है, 2 साल तक फाउंडेशन करनी है और इतना बेस बना लेना है, एकदम ठोस कदम उठाना है। तो यार ये समझ लो कि ये जो ठोस कदम उठाने का हम सोचते हैं, ये कदम कभी कभी इतने ठोस हो जाते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। तो यार कदम उठ ना पाए, इससे बेहतर है कि यार आप खुद कदम उठाओ, किसी के भरोसे मत रहो। और जैसा कि मैंने कहा कि इज इट पॉसिबल विथ जॉब, और इज इट पॉसिबल टू क्रैक यूपीएससी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड टू अटेम्प्ट एग्जामिनेशन ऑन 25 मई 2024। तो अभी कृपा भाई ने अभी आप अपने बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। एक तो जस्ट अपने ग्रेजुएशन के साथ 2022 में उन्होंने अटेम्प्ट दिया था, उसमें प्रीलिम्स क्लियर किया, 23 वाला प्रीलिम्स किया और 24 वाला प्रीलिम्स क्लियर किया। तो ये तीनों अटेम्प्ट कृपा भाई ने अपने जॉब के साथ क्लियर किए हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर किए हैं। और कृपा भाई एनआईटी इलाहाबाद के स्टूडेंट हैं।
और अगर मेरी बात करें तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियर हूँ, 2022 में मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैं अपने कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लूंगा। लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल कि आज दिसंबर स्टार्टिंग से शुरू करके क्या अपन मई में प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं क्या? एकदम एग्जैक्टली यही रीजन है कि हम क्यों आए हैं आपके लिए, हम क्या करने वाले हैं। मेरी कहानी ये है कि मैंने 2022 में ग्रेजुएशन की। 2022 में ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जैसा कि नियम है इंजीनियरिंग का कि आप किसी भी ब्रांच से करिए, आपको करना काम आईटी में ही है। जी। कुछ महीने जॉब की, मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक जॉब करी होगी। उसके बाद फिर नवंबर से मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी शुरू की, जनवरी तक किया। फिर लगा कि यार यूपीएससी की तरफ देखते हैं। जनवरी से मैंने, आप तो दिसंबर में शुरू करने वाले हो भाई, मैंने जनवरी से स्टार्ट करना शुरू किया और फिर मैंने उस साल 2023 का प्रीलिम्स निकाला और बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला। फिर 2024 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने प्रीलिम्स लगभग, अभी तो ऑफिशियल मार्क्स आए नहीं है, लेकिन आंसर कीज के हिसाब से अगर देखा जाए अलग अलग कोचिंग से, तो 130 के आसपास नंबर बन रहे हैं। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस लिख के अभी अभी खाली हुए 2 दिन पहले, हम और कृपा भाई दोनों। और फिर सोचा है कि अभी अगर बैठे हैं तो अगले प्रीलिम्स के लिए कुछ करना है यार, कुछ करते हैं। और बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है, नो डाउट। लेकिन यार ऑथेंटिसिटी की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। और अगर कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी से लोग शुरुआत करते हैं तो अंत तक वो ऑथेंटिसिटी रख नहीं पाते हैं। कोई कहता है कि टेस्ट सीरीज फाड़ दो, कोई कहता है कि मुस्कुराओ पेपर शुरू करने से पहले, हम्म। है ना। तो अपन हम्म। ये सब करने नहीं आए हैं हम्म। यार। हम्म। वी आर इन अ सीरियस बिजनेस। सही। और अपन करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। और बिल्कुल। अपना एक ही मोटो है, हम क्यों हम्म। हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है। हम्म। कुछ इधर उधर की बात नहीं करते हैं, साथ में मिलकर हम्म। करेंगे। और हम्म। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपके साथ पढ़ेंगे। और हम्म। 25 मई 2024 के एग्जाम में आपके साथ बैठेंगे भी। और हम्म। हमारा लक्ष्य है कि पीडीएफ में हमारे साथ साथ आपका भी नाम आए इसमें। बिल्कुल ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कहते हैं ना कि जब आप किसी दूसरे की जर्नी देखते हो तो आपको उससे ज्यादा उसकी जर्नी आप उसको अच्छे से उसको एंटरटेन कर पाते हो। तो सुमित भाई ने जितने सहज रूप से बताया कि 2022 में कैसे वो प्लेसमेंट और तमाम सारी चीजों से जूझ रहे थे, तो 2022 का अटेम्प्ट उन्होंने नहीं दिया, 2023 का अटेम्प्ट भी देने में उनकी बड़ी फिल्मी कहानी है। ये 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स के 2023 के उन्होंने मुझे फोन किया। एसएससी में शायद इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी, तो वो सर्विस वो ज्वाइन नहीं करने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि यार एसएससी में तो ऐसा हो गया है, मतलब रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला प्रीलिम्स मैं देता हूँ, मई वाला। तो मैंने बोला कि हाँ भाई दीजिए, मतलब 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, हालांकि ट्राई करिए। लेकिन अंदर अंदर मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन सभी को गलत ठहराते हुए सुमित भाई ने 3 महीने में, और ये बात मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो देखा है कि 3 महीने में कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करी जाती है, की जाती है, और कैसे, मतलब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, पिकिंग द शेफ फ्रॉम द ग्रेन। तो कैसे उन्होंने क्या नहीं पढ़ना है ये 3 महीने में क्रैक किया। और 3 महीने में 2023 टाइप का प्रीलिम्स, मुझे याद है जो 12 जून 2023 को जब रिजल्ट आता है, तो मैंने इनको वॉइस नोट भेजा और मैंने उनको बोला कि आपको शायद पता नहीं है कि आपने क्या अचीव किया लाइफ में, क्योंकि 2023 टाइप का प्रीलिम्स क्लियर करना, वो भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना, 3 महीने की तैयारी में क्लियर करना, ये कुछ ऐसे ही है जैसे कोई दिल्ली एनसीआर का एक ऋषभ पंत नाम का लड़का गाबा में जाता है, या भदोही उत्तर प्रदेश का यशस्वी जायसवाल वो भी गाबा में जाता है और पूरे ऑस्ट्रेलियंस को ये दिखा देता है कि एक हिंदुस्तानी क्या कर सकता है। तो इट इज एज फिल्मी, इट इज एज पोएटिक एज इट कैन गेट फॉर सुमित भाई। और 2024 में तो मतलब क्या ही कहना है, मतलब मचा ही दिया इन्होंने 2024 में। इनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है, 130 नंबर इतने आसानी से इन्होंने कह दिया कि मतलब इस बार मैं 130 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब आप इस बात की ग्रेविटी को समझिए। वो एग्जाम जहाँ मतलब 80 90 90 नंबर लाने में लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं कॉलेज के, स्कूल के, जिनके 80 90 नंबर आ रहे हैं और वो कट ऑफ से कम ही है। और 2024 में इन्होंने 130 नंबर इन्होंने स्कोर किया। यानी देयर इज समथिंग, द प्रॉब्लम इज नॉट हिज विनिंग, द प्रॉब्लम इज हिज विनिंग बिग। तो ये जो विनिंग बिग ये कर रहे हैं और ये लगातार करते आए हैं, इसका मतलब कोई तो ऐसा कोड है, कोई तो ऐसा कोड है जो इनके पास है, और जो अगर हम लोग सीख जाएं तो हमारा कल्याण हो। और अपने आप को वो जो कोचिंग माफिया और तमाम यूट्यूबर्स का जो एक मोनोपोली बना हुआ है उससे बचा के एक्चुअल में ये एग्जाम क्या डिमांड करता है उससे हम लोग खुद को थोड़ा समझ पाएं, और इस एग्जाम को थोड़ा समझ के एक सहज रूप से बस इसको अटेम्प्ट कर पाए। इसको बिल्कुल भी लार्जर देन लाइफ बनाने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अनदर एग्जाम। और ये मैं तो हमेशा कहता हूँ, इट इज अ ग्लोरीफाइड बोर्ड एग्जाम। ग्लोरीफाइड बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या था, एग्जैक्टली। हाँ बोर्ड एग्जाम में क्या था, यहाँ वहाँ सब सारे सब्जेक्ट पूछे जाते थे। वहाँ आपके पेपर्स आते थे किसी रैंडम टीचर के हाथ में चेक होने के लिए। यहाँ भी तो वैसा ही है, यहाँ भी सारे सब्जेक्ट्स लगभग पूछे जाते हैं। बस हाँ एक दो ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो बस बस यही एक डिफरेंस है। बाकी ये ग्लोरीफाइड बोर्ड एग्जाम ही है, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ग्लोरीफाइड बोर्ड एग्जाम में भी कुछ एक ऐसे स्टेजेस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है। सारे स्टेजेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेंस का एवेल्युएशन कैसे होता है, ऐसे में ऐसा क्या हो जा रहा है कि 135 नंबर पाने वाला कैंडिडेट अगले साल 80 नंबर पाल रहा है, या फिर जीएस 2 में जिसके 80 नंबर आ रहे हैं अगले अटेम्प्ट में 130 नंबर आ जा रहे हैं। सो देर इज वेरी लिटिल लिटिल मेथड टू मैडनेस एज एज फार एज मेंस इज कंसर्न। लेकिन जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है, प्रीलिम्स अभी आपसे आपसे 6 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। प्रीलिम्स यकीन मानिए ये वन ऑफ दो स्टेजेस है इस एग्जाम का जो कि वेरी मच इन योर हैंड है, जिसको आप अटेम्प्ट करके शाम के शाम आप मतलब आंसर की मिला के
एक सिक्योरिटी और आपके मन में आ सकती है कि नहीं हो रहा है। और जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो मैं ये बात नहीं करता हूँ कि यार 2 नंबर से क्लियर हो रहा है, या फिर कट ऑफ प्रिडिक्शन चल रहा है 90 नंबर का और मेरा 92 नंबर आ रहा है, 93 नंबर आ रहा है। अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर हमारे साथ आप रहेंगे, तो वी विल मेक श्योर कि एटलीस्ट 10 से 15 नंबर एबव कट ऑफ हो, ताकि प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई 2025 और रिजल्ट के बीच का जो समय है वो समय आप लोग वेस्ट ना करें। क्योंकि हम लोगों ने वो किया हुआ है 2022 में। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग क्या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोग क्या है, ऐसा कभी हम लोग तो ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ एक सरकारी नौकरी तो छोड़िए, ढंग की प्राइवेट नौकरी किसी के पास नहीं होती है। तो उस परिवेश से जब आप आते हैं और आप पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो इट्स अ बिग डील। तो ये होना भी चाहिए, मतलब यू हैव डन समथिंग विच इज नॉट वेरी इजी। तो यहाँ मतलब हमारे घर में भी, और मतलब सुमित भाई का भी जब 23 में पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो बड़ा माहौल बन जाता है। और मतलब दूर दूर तक बातें फैल जाती हैं, तमाम रिश्तेदारों के फोन आते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है ना कि मतलब अभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। वो तो फोन करके कहाँ पोस्टिंग है ये पूछेंगे। तो ऐसा ही होता है। और हम लोग भी कहीं ना कहीं वो हैंगओवर में थोड़ा ये भूल जाते हैं कि अभी मेंस मेंस बाकी है। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और प्रीलिम्स का एग्जाम रिजल्ट का जो डेट होता है, उसके बीच का समय वेस्ट हो जाता है। तो यही नहीं करना है। यही हमारी छोटी बहुत गलती है। हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं है, बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, लेकिन जो हमारी गलतियां हैं, वो गलतियां आपके सामने रखने हैं हम लोगों को। और एक कहावत है अंग्रेजी में, यंग मैन नोज द रूल्स, ओल्ड मैन नोज द एक्सेप्शंस। तो नॉट दैट वी आर राइट। ओल्ड, बट वी आर सर्टनली मैच्योर इनफ इन दिस फील्ड कि जो थोड़ी बहुत जो गलतियां की हुई हैं, जो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं इस फील्ड के, वो एक्सेप्शंस आपके सामने रखने हैं। और रूल तो आपको पता है यार, आप लोग बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से, बहुत बड़े बड़े स्कूल से पढ़े हुए लोग हो। आप लोग इन एनी डे कोचिंग मतलब, से भी। हाँ, बड़े बड़े कोचिंग से भी पढ़े हुए प्रोडक्ट हो वहाँ के। तो आपको तो पता होगा कि क्या करना है। हम लोग आपको एक्सेप्शन बताएंगे कि भाई कौन ट्रस्ट वर्दी है, कौन सा सोर्स ट्रस्ट वर्दी है, कौन सा सोर्स ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो अभी जैसे हम लोग अभी तो खाली हैं, तो हम लोगों ने सोचा यार थोड़ा एस्पिरेंट कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसा करते हुए मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सेल्फलेस लोग हैं और बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ा कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली मोटिव सेल्फिश ही है भाई। मोटिव तो सेल्फिश है। इट इज एज सिंपल एज इट कैन गेट। हम लोग आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, साथ में हम लोग अपनी भी हेल्प कर रहे हैं। तो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना अपने लिए मतलब अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वी आर वन ऑफ यू, एज सिंपल एज दैट। तो अभी हम्म। जैसे आप लोग के सामने आना था, तो हम लोगों ने ऐसे चार चार पॉइंटर्स बनाए थे अबाउट अस, व्हाई द नीड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे बातों को रखना है, लेकिन फिर बाद में समझ में आया या तो ये तो अपने लोग हैं यार, मतलब एस्पिरेंट्स कम्युनिटी हमारी अपनी कम्युनिटी है। तो इसके सामने क्या ऐसा मैकेनिकल, फिर ये बनाना है फिर वो बनाना है। इसीलिए हम लोगों ने ये कन्वर्सेशन बड़ा ही कन्वर्सेशनल रखा, बहुत ही नेचुरल रखा है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की मतलब जरूरत क्यों है, मतलब ये जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की तो समस्या है ना यार। ये तो ये बात सबको पता है। सबको पता है कि एक आदमी ऐसा बोल रहा है, दूसरा आदमी वैसा बोल रहा है, तीसरा आदमी वैसा बोल रहा है, लेकिन आपको वो चूज करना है जो आपके लिए सूट करता है। और हम लोग बस इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। तो सुमित भाई, थोड़ा आप कुछ एक और बातें बताइए कि आप किस तरह से हम लोग एस्पिरेंट्स कम्युनिटी की मदद करेंगे। यार वही है कि थोड़ा सा सुनने में अभी बहुत लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि 3-4 महीने में किया जा सकता है। बट देखो यार, पास आर डिस्कवर्ड बाय दोस्त हु कीप वॉकिंग। तो यार वाह। हमें चलते रहना है। और हम्म। कुछ पास कोचिंग इंडस्ट्री ने सेट किए हैं कि 1.5 साल 2 साल में होगा। तो कुछ पास यार अपन भी सेट करने का कोशिश करते हैं। अपन ने किया है यार, 3-4-5 महीने में किया है। तो अपन कोशिश करेंगे कि साथ में करें, क्योंकि अब अगला प्रीलिम्स तो देना ही है, हमें भी देना है, भाई को भी देना है, क्योंकि ये मेंस अभी दिया है। तो अभी हम्म। देखते हैं इसका क्या होता है, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट आता है तब तक तो प्रीलिम्स आ ही चुका होता है। हम्म। तो मोस्ट बहुत सारे चांसेस है कि देना पड़े। तो यार हम्म। अपन इस प्लेटफॉर्म को क्यों बनाए हैं, अपन इस हम्म। प्लेटफॉर्म पे एक साथ तैयारी करेंगे। हम्म। अब कृपा भाई को 3 साल का 3 प्रीलिम्स का और मुझे 2 प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं यार, और सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे, क्योंकि मेंस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और ये कहने में हमें कोई शर्म नहीं है। हम्म। हमने मेंस नहीं क्रैक किया है, कुछ मार्क्स से पीछे रह गए हैं इंटरव्यू कॉल से, तो मेंस की बात नहीं करेंगे। जिस दिन वो क्रेडिबिलिटी आ जाएगी वो बात कर लेंगे। लेकिन एटलीस्ट 25 मई 2024 तक हमारी तैयारी हम तो करेंगे ही, ऑनलाइन ही करेंगे, आपके साथ करेंगे। जिनको हमारे साथ तैयारी करनी हो वो जुड़ जाए हमसे, और हम्म। साथ में करते हैं। हम्म। कुछ आप हम सीखेंगे, कुछ हमसे आप सीखिए। हम्म। अब हम करने क्या वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। हम्म। तो पहले तो यार देखो, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज की बहुत दिक्कत है मार्केट में। हम अपना कुछ आपको अपने बुक कुछ पढ़ाने लेक्चर्स लेने नहीं आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं आएंगे, नहीं, वो सब आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। टेलीग्राम पे बहुत है यार, जाओ ना लो ना, जिसका लेना जिसका लेक्चर चाहिए ले लो, सब मिल जाएगा। लेकिन उससे नुकसान ही है, क्यों, 2.5 घंटे का लेक्चर देखो यार, 2.5 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है भाई, अभी समझो। हम्म। सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज की बहुत दिक्कत है। फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेप्थ वाली बात है कि कितना आपको कवर करना है और कितनी डेप्थ में कवर करना है। फिर तीसरा पॉइंट है रिवीजन का। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों का प्लेलिस्ट सिर्फ इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि वो बहुत हॉरिजॉन्टली और बहुत वर्टिकली चीजों को कवर करते हुए रह जाते हैं और कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। तो हम उसमें मदद करेंगे आपका। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स का पीआईक्यू एनालिसिस। क्योंकि यार प्रीलिम्स 100 नंबर 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और मैं लिख के दे सकता हूँ किसी साल आपको 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। हमें भी नहीं आते हैं। फिर प्रीलिम्स में मार्क्स कैसे आते हैं, वो आता है यूपीएससी का माइंडसेट समझने से। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के माइंडसेट का। एलिमिनेशन टेक्निक्स यूपीएससी हटा सकती है, माइंडसेट चेंज नहीं कर सकती है। आपको वो समझना है। तो यार पेपर का एनालिसिस तो आप सारे एस्पायरेंट करते हैं, आप भी करते होगे, लेकिन नाम के एनालिसिस में और असली एनालिसिस में बहुत अंतर है।
तो अपन तो पहले पीवाईक्यू एनालिसिस से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर तैयारी करना शुरू करना है तो हमारे हाथ में दो गाइडिंग गाइडिंग लाइट होनी चाहिए, एक तो सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू एनालिसिस। ये सब बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस करो, किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, किसी कोचिंग में चले जाओ, सब बोलेंगे। करना कैसे है भाई? मुझे याद है कि 2023 के प्रीलिम्स के एक महीना पहले हर रात अपन 10 बजे रात से शुरू करके सुबह 4 बजे तक डिस्कस करते थे, और सिर्फ एक पेपर खत्म होता था, हम्म। कभी कभी सिर्फ एक सब्जेक्ट खत्म होता था। तो ये 9 9 घंटे की 8 8 घंटे की डिस्कशन में सिर्फ अपन और कितने क्वेश्चन, सिर्फ और एक बीच सब्जेक्ट कर में पाते बीच में वर्ल्ड कप के थे। मैचेस भी आते थे, तो बीच में हम लोग स्क्रीन शेयर करके मैचेस भी देखते थे अब कभी कभी। हाँ, तो हम तिवारी उस समय एक साथ नहीं रहते थे, तो जूम कॉल पे अपन पेपर डिस्कस करते थे, और यकीन मानो कि 60 से 70 क्वेश्चन डिस्कस करने में पूरी रात निकल जाती थी। तो ऐसा क्या होता था उस डिस्कशन में? क्या अपन सिर्फ क्या वो आंसर खोजते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या, टिक लगा लो? नहीं, उस डिस्कशन में अपन यूपीएससी का माइंडसेट समझते थे, और ये बहुत बेनिफिशियल है एग्जाम में। एक बार ये आप सीख जाओगे तो एग्जाम में भले आपको 35 क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन आप करके 60 क्वेश्चन निश्चित सही आओगे, ये गारंटी है ये। क्योंकि एक आप तो किसी से सुनते ही हो कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसके अगला 30 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये स्किल आप सीखोगे पीवाईक्यू एनालिसिस से, ये इंग्रेन करना पड़ता है। और इस प्लेटफॉर्म पे हम वो करेंगे, आपके साथ बैठ के करेंगे, जो जूम कॉल हम लोग दोनों लोग करते थे खुद इंडिविजुअली, उसमें यार पूरी कम्युनिटी हमारी रहेगी, पूरे हमारे सारे भाई 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 रहेंगे, सारे भाई भाई बहन रहेंगे उसमें। तो यार आप लोग का खुला इन्विटेशन है, जो भी आना चाहे, जितने भी लोग, 10 लोग भी आओगे भाई, 10 लोग के साथ ही करेंगे। अपने को बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं चाहिए, मिलियन 1.5 मिलियन बनाने यहाँ पे नहीं आए हैं, और हो सकता है कि फिल्म के बाद अपन बंद भी कर दिए चैनल। सही लेकिन बात। अभी कर रहे हैं, अभी मन कर रहा है करने का, तो अभी हम्म। करेंगे, जितने को आना, दो आओगे तभी दो के साथ करेंगे। सही। दूसरी बात, पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद अपन लाइव लाइव पेपर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अब 2023 का 2024 का पेपर आपके सामने सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में प्रीलिम्स में अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज अलग चीज है और अप्रोच अलग चीज है। एक बार अप्रोच डेवलप हो जाएगी तो एवरेज नॉलेज से भी एक्स्ट्रा, लाइक एक्स्ट्रा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, कोई जो भी बात नहीं, अच्छा, छोड़ अच्छे दीजिए। मार्क्स पाए जा सकते हैं, बस हाँ। इतना समझिए। हम्म। फिर एक बार ये अप्रोच समझ में आ गया, पीवाईक्यू से आपको समझ में आ गया फोकस कहाँ करना है, फिर अपन हम्म। सजेस्ट करेंगे आपको सोर्सेस। अगर आपके पास पहले से सोर्सेस हैं, वेल एंड गुड, अपन कौन सा ही सोर्सेस सजेस्ट करेंगे जिससे 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर अपन रिवीजन पे बात करेंगे, या तो खुद रिवीजन मॉड्यूल बना के देंगे, या आपके साथ बैठ के रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट, और एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि मल्टीपल टाइम सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। ये रिवीजन सेशंस कुछ तो यूट्यूब पे हो जाएंगे और कुछ लाइव कर लेंगे, बाकी आप लोग जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं कभी जूम पे कर लेंगे, यूट्यूब लाइव पे कर लेंगे, जहाँ कहीं भी कर सकते हैं। फिर फ्लैश सब्जेक्ट कंप्लीशन की बात मैंने की, तो फ्लैश में अपन देखो, एक सब्जेक्ट को अगर ऐसे समझो कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जांपल लो, अगर तुम 20 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ रहे हो, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं है। तुम फ्लैश एक एक बार मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन में पढ़ लो, फिर अगली बार फिर 2 दिन में पढ़ लो, ऐसे 3 4 बार पढ़ लो मॉडर्न हिस्ट्री को, तो उससे गैप्स जो होते हैं बीच बीच में ना, वो दोबारा पढ़ने पे ही गैप फील हो पाते हैं। पहली बार में गैप्स बनते हैं, दोबारा पढ़ने पे गैप फील होते हैं, दोबारा पढ़ने पे वो सीमेंट हो जाती है चीजें। तो बार बार करेंगे अपन साथ बैठ के, बार बार इसको करेंगे। फिर बाकी करंट अफेयर्स का जो होक्स बना हुआ है, करंट अफेयर्स भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, या करंट अफेयर्स साथ में बैठ के कवर कर लेंगे, आपको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। तो बहुत लंबे चौड़े वादे नहीं कर रहे हैं हम, अपन यही करते थे, और अपन यही बिल्कुल। अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं, बस इसका बिल्कुल, और करेंगे। ये तो बहुत इंट्रोडक्टरी वीडियो था। हम लोग बस आपको अपने इनिशियल डिलीवरेबल्स आपको बता रहे हैं कि हम लोग आपकी किस तरह से मदद करने वाले हैं, थोड़ा सा यूपीएससी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसकी बस ओवरव्यू देने आए थे। अगले वीडियो से हम लोग लाइव पीवाईक्यू एनालिसिस आपके सामने लाएंगे, जो जिससे आपको मतलब एग्जैक्टली आपको जो यूपीएससी माइंडसेट की बात करी सुमित भाई ने, वो आपको पता चलेगी। तो अभी तो ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो था, और अपना ऑब्जेक्टिव तो यार सिंपल है। सिंपल, कोई बहुत बड़े बड़े वो लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स हमने नहीं बनाए हैं। सिंपल ऑब्जेक्टिव है, प्रीलिम्स 2025 के पीडीएफ में आपका नाम कैसे लाना है, और वो कंट्रोल एफ करते हुए वन रिजल्ट फाउंड वाली जो टिक वाली जो फीलिंग होती है, वो हाय फीलिंग हाय। बस आपको देनी है। वो जिस दिन आपको, जैसे कि क्या होता है यार, पर्सपेक्टिव की तो बात है। अभी जैसे हम लोग मेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग प्रीलिम्स में स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू में स्ट्रगल करते हैं, तो अपना स्ट्रगल तो सेम है ना यार, स्ट्रगल तो है ही। लेकिन स्ट्रगल के वो जो अपने चैनल का नाम भी डार्क यूपीएससी है, तो डार्क मतलब वी हैव रीडिफाइंड डार्कनेस इन अवर ओन वेज। ये डार्कनेस वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और सरहद पार एक शायर हैं, जवाद शेख, उनका एक शेर भी है कि और किसी को मिल सकता है इसका फल, हम ये जहन में रखकर मेहनत करते हैं। तो हमारे इख्तियार में हाय सिर्फ हाय। ये है कि हम लोगों ने अपना मेहनत किया है, और जरूरी नहीं है कि उसका फल हमें ही मिले, उसका फल आपको भी मिल सकता है। बस आप साथ में आइए, जुड़ोगे तो जीतोगे, और भटकोगे तो लटकोगे भाई। ये वही वाला हिसाब है, जैसे अपने मुख्यमंत्री जी योगी जी बोलते हैं, वो वाली बात मैं नहीं बोल सकता, पता नहीं वैसे स्ट्राइक स्ट्राइक हो जाए। लेकिन जुड़ोगे तो जीतोगे, भटकोगे तो लटकोगे, साफ बात है। और आप देखते होंगे दिल्ली, और दिल्ली जैसे पॉश स्कूल्स में पढ़े हुए स्टूडेंट्स को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए, लड़कों को टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हुए, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पीडीएफ में नाम आपका ही हो। आपके अपने छोटे से शहर के सबसे साधारण कॉलेज से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पीडीएफ में नाम आपका ही होगा। मैं बता रहा हूं ना, ये होगा। क्योंकि ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। ये याद रखिए, यहाँ कछुए ही जीतते हैं, यहाँ खरगोश नहीं जीतते हैं। इसी नोट पे मैं अपनी बात एंड करूंगा, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।